जब लड़की वहां से गुजर रही थी उसे पता भी नहीं चला कि उसने चेयरमैन को टक्कर मार दी है। लेकिन जैसे ही चेयरमैन ने उसका चेहरा देखा वह पूरी तरह से हैरान रह गया, क्योंकि लड़की बिल्कुल उसकी पत्नी के जवान दिनों जैसी दिखती थी। उसे शक हुआ कि कहीं ये वही बेटी तो नहीं जो 20 साल पहले खो गई थी। इसलिए उसने लड़की की लापरवाही का फायदा उठाकर चुपचाप उसके बाल का एक टुकड़ा निकाल लिया। फिर उसने अपने असिस्टेंट से कहा कि दोनों के बालों का डीएनए टेस्ट कराया जाए। इसके बाद चेयरमैन खुद फ्रंट डेस्क पर गया और पूछा कि वह लड़की यहाँ क्या करने आई है। उसे यह जानकर हैरानी हुई कि लड़की पोस्ट ग्रेजुएट पद के लिए इंटरव्यू देने आई है। असल में लड़की ने अभी अभी ग्रेजुएशन पूरा किया था। उसने अपने टीचर से सुना था कि एक बड़ी अमीर कंपनी पोस्ट ग्रेजुएट्स की भर्ती कर रही है, लेकिन वह सिर्फ एक सामान्य छात्रा थी जो कंपनी के उच्च मानकों को पूरा नहीं कर पाती थी। इसलिए मजबूरी में उसने पोस्ट ग्रेजुएट पोजीशन के लिए आवेदन किया। लेकिन वहां पहुंचने पर फ्रंट डेस्क ने उसे बताया कि वह भर्ती की शर्तों को पूरा नहीं करती, क्योंकि उसके माता पिता अभी जिंदा हैं। यह सुनकर लड़की पूरी तरह से टूट गई, क्योंकि उसके माता पिता तो 4 साल पहले एक कार दुर्घटना में मर चुके थे। 4 साल पहले लड़की अपने माता पिता को खुशखबरी देने के लिए किंगबेई यूनिवर्सिटी गई थी। लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर गई उसने दीवार पर 3 वसीयतें देखी, एक उसकी बहन की। उसके परिवार में एक बड़ी बहन थी जो उससे कुछ महीनों बड़ी थी। उस दिन के बाद लड़की ने किंगबेई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया ताकि वह अपनी बहन की देखभाल कर सके। उसने अपनी बहन को पूरी स्कॉलरशिप दिलाने का रास्ता चुना। कॉलेज के 4 सालों में लड़की ने पढ़ाई के साथ साथ अपनी बहन की परवरिश की। जब भी उसे समय मिलता वह काम करती थी। अपनी और बहन की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसने बहुत संघर्ष किया। जिंदगी बेहद मुश्किल थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और आखिरकार ग्रेजुएशन तक पहुंच गई। उसकी मेहनत देखकर टीचर भी भावुक हो गए और उसे उस अमीर कंपनी में पोस्ट ग्रेजुएट पोजीशन के लिए सिफारिश की। और यहीं से कहानी की शुरुआत हुई। सच्चाई जानने के बाद लड़की की आंखों में आंसू भर आए। उसे समझ नहीं आया कि उसके माता पिता ने उससे झूठ क्यों बोला। फिर वह तुरंत उस पते पर गई जो उसे फ्रंट डेस्क से मिला था। वहां जाकर उसने देखा कि उसके माता पिता सच में जिंदा थे और आराम से अच्छी जिंदगी जी रहे थे। उसने छिपकर उनकी बातें सुनी। वे कह रहे थे कि लड़की उनकी असली बेटी नहीं है, बल्कि उसे कचरे के ढेर से उठाया गया था। उन्होंने जानबूझकर अपनी मौत का नाटक किया था ताकि बड़ी बहन उसकी जगह लेकर किंगबेई यूनिवर्सिटी जा सके। यह सुनते ही लड़की का गुस्सा फूट पड़ा। अगले ही पल वह अंदर घुस गई और उनसे पूछने लगी कि उन्होंने उसके और उसकी बहन के साथ इतना क्रूर व्यवहार क्यों किया। गोद लिए हुए माता पिता ने कहा कि उन्होंने उसे इतने साल पाला पोसा है और अब बस थोड़ा सा वापस ले रहे हैं। लड़की गुस्से से चिल्लाई, आज मेरी हालत के जिम्मेदार तुम दोनों हो। माँ बाप होने का फर्ज तुमने कभी निभाया ही नहीं और अब मुझे ही दोष दे रहे हो। तभी उसकी बड़ी बहन नेहा एक तरफ खड़ी होकर धीमे स्वर में बोली, मुझे पता है मैंने तुम्हारी जगह ले ली, ये गलत है। अगर तुम्हारे दिल में गुस्सा है तो तुम मुझे 2 थप्पड़ मारकर अपना गुस्सा निकाल सकती हो।